दुष्यंत जी, आप कैसे देख रहे हैं इस सरकार के फैसले को? बीजेपी के भी सहयोगी संगठनों में एक विरोधाभास है, लेकिन दूसरी राज्य सरकारों की तरफ से भी जो नेता हैं उनके सहयोगी वो भी मांग कर रहे हैं कि इस मॉडल को लागू किया जाए। आपकी राय क्या? दुष्यंत जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। हाँ जी, निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जन सुविधाओं को बहाल करते हुए धार्मिक आस्था और जो उपस्थित त्योहार है उसका ध्यान रखे। उसमें जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए और राज्य सरकार को भी चाहिए कि कहीं अगर जगह किसी मोहल्ले में, किसी जगह पे, किसी एरिया में अगर इबादत करने के लिए मस्जिद छोटी है तो वैकल्पिक स्थान। दुष्यंत जी, शायद कोई टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। वापस हम आपसे कांटेक्ट करने की जहां पे सभी त्योहारों। बोलिए दुष्यंत जी, बोलिए। हाँ, तो जो परंपरा चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है प्यार की, मोहब्बत की, वो परंपरा जारी रहनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। हाजी नाजिम साहब, अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है तो मुस्लिम राष्ट्रों में भी इस तरह का नियम है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। कई जगह तो 500 दिरहम यानी कि 500 रुपए यानी 500 दिरहम वहां की जो लोकल करेंसी है सऊदी की, उस तरह का फाइन है। कई जगह जेल तक का भी प्रावधान है। नमाज की असली जगह है क्या, हाजी नाजिम? जी फिर देखिए, मैं फिर एक शेर के साथ फिर बात अपनी रखना चाहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे। आयुषी, आप एक बात बता दीजिए, अगर कोई मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर लेता तो एक आपने भी देखा होगा, एक वर्दी धारक आकर किस तरीके से लात मारता है, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। क्या संविधान इस चीज की परमिशन देता है कि अगर कोई नमाज अदा कर रहा तो आप उसको लात मारे? हाँ, अगर सड़क पे उसने नमाज अदा कर ली ये तो एक मिनट सर्वेश, एक मिनट। यहाँ हमने देखा है कि शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों पर लाठीचार्ज भी हुई है। मैं आऊंगा जी प्लीज। हाजी नाजिम साहब, हमने देखा है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पे लाठीचार्ज होते हुए, वाराणसी में एक पूजा थी, गणेश पूजा थी शायद, और उस दौरान उन पर लाठीचार्ज हुई थी। तो ये तो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला हर बार दिया जाता है, यही हवाला फिर से दिया जाएगा। और उस वीडियो में भी पुलिसकर्मी ने रिक्वेस्ट किया था तमाम लोगों से सड़क से हटने का। चलिए वो एक अलग पहलू है, लेकिन पैरेलल एग्जांपल हम भी देख सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं आऊंगा, नौरत्न जाऊंगा। हाँ आयुष, देखिए मेरठ की एक मैं आऊंगा, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ, मेरठ के अंदर किस तरीके का बयान आया कि अगर सड़क पे अगर आपने नमाज अदा कर दी तो आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। ये क्या चीज, ये कौन से संविधान के अंदर इस तरीके की बात है? अरे भाई, अगर हम लोगों ने अगर नमाज अगर अदा करनी है तो मस्जिद के अंदर करेंगे, लेकिन आप लोग जानबूझकर हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि अगर आप सड़क पे आए तो आपके हाजी नाज़िम साहब, मुझे एक बात समझाइए। नहीं प्लीज सर्वेश जी, मैं आऊंगा, प्लीज मैं आऊंगा, एक बार उनसे बात करने दीजिए मुझे। नमाज की असली जगह है क्या? ईदगाह है, मस्जिद है या सड़क है? नहीं, इनके लिए सड़क है। इनके लिए नमाज पढ़ने की असली जगह, प्रदर्शन करने के लिए असली जगह सड़क है, पार्क है। ठीक है नौरत जी, एक बार सुनिए तो, उनको सुनिए। मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, उनको सुनिए पहले एक बार। आयुष जी, देखिए नमाज जो हम मस्जिदों में अदा कर रहे हैं, और देखिए अलग अलग वक्त में, यानी कि जो ईदगाह की जो नमाज होगी हम 2 टाइम में कर रहे हैं, मस्जिदों में भी 2 टाइम में कर रहे हैं, 3 टाइम में, ताकि सारे मुसलमान नमाज अदा कर लें। लेकिन जब अगर कोई वीआईपी कल्चर का अगर बाहर निकलता है तो सड़कों पे कितने लंबा सुन लीजिए नौरत जी, सुनिए तो तब तो पता चलेगा बोल क्या रहा हूं, तो उसके बारे में बातें नहीं होंगी। मैं ये कहता हूँ आयुष जी, अगर कहीं कोई वीआईपी वाहन निकल रहा है, वीआईपी उसमें, तो कितने सड़क को रोक दिया जाता है। वो अलग शिकायत है, वो आपकी शिकायत हो सकती है, लाजमी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, सड़क क्या नमाज पढ़ने की जगह है? कोई धार्मिक रेफरेंस है क्या ऐसा? और अगर नहीं है तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करिए। उसमें काली पट्टी बांधकर, विरोध कराकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? हाजी नाजिम। आयुष, देखिए काली पट्टी बांधने का मतलब यह है हमारा असल में, क्योंकि हम लोगों के पासपोर्ट रद्द करने की बात है जो कहती, अरे पीस मीटिंग रखिए, पीस मीटिंग में आप बात कहिए कि यहाँ पर सड़क पर कोई नमाज नहीं अदा करेगा। और तो हम तो पहले से पीस मीटिंग में ये कहते आ रहे हैं कि मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, फिर आपको इस तरीके का बयान देने की क्या जरूरत पड़ी है? अगर नहीं नाजिम साहब, आप गलत बोल रहे हैं। आप एक्चुअली यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। जो काली पट्टी बांधी गई थी वो वक्फ के लिए, वक्फ एक्ट पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बांधी गई थी। और याद करिए सीएए को लेकर भी जब नमाज के लिए इस तरह का मुद्दा बना था, उस दौरान भी नमाज के बाद प्रदर्शन हुए थे,
कई शहरों में, इलाहाबाद, प्रयागराज से लेकर कानपुर तक के पत्थरबाजी वाले मामले आप याद करिए, जो मोहम्मद साहब को लेकर एक गलत टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी के विरोध में भी नमाज के बाद ही हिंसा की शुरुआत हुई थी। तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि पुलिस व्यवस्था संभाले? क्या मुस्लिमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है? कल को हिंसा भड़केगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप सवाल नहीं खड़े कर रहे होंगे इसी डिबेट में? हाजी नाजिम साहब, मैं आता हूं सर जी। आयुष जी देखिए, हाँ। मैं बिल्कुल आपकी बात सही है कि पट्टियां जो बांधी गई वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर बांधी गई, लेकिन हमारा जो नमाज का वक्त था, मुस्लिम समाज के अंदर जो हमारे अपने भाई थे, उन्होंने ऐतराज दर्ज कराया कि किस तरीके से मुसलमानों का हक जो है वो खत्म करने कैसे किया जा रहा है वही बताइए आप। मौलिक अधिकारों कैसे किया जा रहा है? कैसे किया जा रहा है? मैं नौरत जी आऊंगा, एक मिनट प्लीज, उनको बोलने दो दीजिए, उनको बोलने दीजिए एक बार, मैं आऊंगा। हाँ नाजिम साहब, कैसे किया जा रहा है? कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, वक्फ बोर्ड के संशोधन में जिस तरीके की बात करी जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारी खाने का, हमारी इबादत का, हमारे जो है मस्जिदों को निशाने पर रखा जा रहा है। कल को ये कहने लगेंगे कि आप अपनी इस मस्जिद का कागज दिखा दीजिए जो 500 साल वाली का मस्जिद है, तो ये बता दिए 500 साल की मस्जिद का कागज हमने बाबरी मस्जिद का दिखाए थे, क्या उसका बाबरी मस्जिद का जब हमने कागज दिखाने के बाद क्या हुआ? मैं आता हूं नौरत जी के पास, नौरत जी ये बताइए, ये बात तो सही उठाई ना, जयंत चौधरी ने क्या मुद्दा उठाया? मैं आऊंगा, मैं अभिषेक भाई आता हूं। मैं नौरत जी, जयंत चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्यवस्था मेंटेन करना जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन जब आप कहते हैं कि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, डीएल रद्द कर दिया जाएगा, तो ये उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अति है। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने कोट किया, रेफरेंस जो दिया, उससे ये दिखता है। आप आयुष जी, राजनीति के अंदर में शब्दों की बहुत मर्यादा होती है और हमें उन शब्दों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। समझाइए मेरे को, मुझे समझाइए, जयंत चौधरी ने क्या रेफरेंस दिया था वो मुझे समझाइए। मैं आपको वही बता रहा हूं। हाँ। किसी भी चीज के लिए, अगर जैसे आपने अभी आप संभल की बात करेंगे, हाँ। संभल में चौधरी जी ने जो बोला उसके ऊपर भी आप आएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984 का मतलब मेरे को समझाइए आप, शब्दों का अगर मतलब समझा रहे हैं बताइए। जिस प्रकार अगर किसी भी चीज के बारे में अति आक्रमण होगा, जिसको बोलते हैं, पहले इन्होंने अपने वक्फ बोर्ड के बारे में बोला था, इनके वक्फ बोर्ड के बारे में पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984 जयंत चौधरी ने जो लिखा है, आप उनकी सहयोगी पार्टी हैं, आप दोनों लोग दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, राज्य में सरकार चला रहे हैं, उसका मतलब मुझे समझाइए। ध्यान दीजिए, पहले जिस बात के ऊपर बात निकली है, तो दूर तक जाएगी। ठीक है नाजिम साहब सुनिए, उनको सुनिए, नाजिम साहब सुनिए, ठीक है सुन लीजिए नाजिम साहब, उन्होंने सुना, आप भी सुनिए। नाजिम साहब सुनिए। नाजिम जी के पेट में दर्द होगा सर, आप इनको चुप मत कराइए, इनको चुप रहने की आदत नहीं है। ठीक है नाजिम साहब, ठीक है नाजिम साहब, अभिषेक भाई मैं आऊंगा। नाजिम साहब सुनिए, नाजिम साहब सुनिए, सुन तो लीजिए, नाजिम साहब सुनिए। तो नाजिम साहब, क्या आप नहीं जानना चाहते हैं जयंत चौधरी ने क्यों मुद्दा उठाया? जानना चाहते तो सुनिए एक बार। मैं आयुष जी इनको यही बताना चाहता हूं, ये अपना शक्ति प्रदर्शन किसी न किसी माध्यम से देश हिंदुस्तान में दिखाना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, विदेशों में जाइए, आप और भी देशों में जाइए, आप 100% मुस्लिम। मैंने वो सवाल उनसे पूछ लिया, मुझे जयंत चौधरी का ट्वीट समझाइए नौरत गुप्ता जी। जयंत चौधरी ने ट्वीट क्यों किया, क्यों करना पड़ा? केंद्रीय मंत्री को ट्वीट करके ये क्यों कहना पड़ा? पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984 नॉवेल के बारे में भी हम जानकारी बता रहे हैं। आयुष जी, जयंत चौधरी जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता होगा, लेकिन मैंने आपको, अरे सर वो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, व्यक्तिगत क्या होता पॉलिटिक्स में? आपकी सरकार में व्यक्तिगत हो गए, इस बात का समर्थन नहीं करती। हाँ। अगर उन्होंने कुछ बोला, इस बात का समर्थन उन भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? आप एक बात बताइए, हमारे अध्यक्ष जी के हिसाब, हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से, प्रधानमंत्री, किसी भी और नेता ने इसके ऊपर कोई समर्थन किया नहीं। वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। आप खारिज कर दीजिए। अगर रही बात, किसी नेता ने ट्वीट करके ये भी नहीं कहा कि जयंत चौधरी गलत कह रहे हैं। आयुष जी, सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए, मर्यादित शब्दों को ध्यान में रखते हुए, जो नाजिम जी ने बोला, मैं उनकी बात के ऊपर आपको बात बता रहा हूं। आप एक बात बताइए, सड़क पर नमाज पढ़ना कहां तक सही है? आप सिर्फ इतना, वो तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो तो मैंने उनसे पूछा ही, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि जयंत चौधरी की बात को खारिज क्यों नहीं कर दिया, इतना ही गलत था। जैसे अभी अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है मैं आता हूं। अभिषेक वाजपेयी जी, क्या इस पर समाजवादी पार्टी वोट बैंक साधने की कोशिश नहीं कर रही, क्यों न कहा जाए? जब आप राणा सांगा वाले मुद्दे पर राणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं, आपने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने, पन्ने जलवाने की कोशिश की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या नहीं कहा देवी देवताओं को, वो हमें याद है। हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे इंसिडेंट दिखते हैं जहां समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है कि अपीज करने की कोशिश कर रही है, और इस मामले पर भी जब सड़क के पर नमाज को आप समर्थन देते हैं तो फिर वही अपीजमेंट वाला आरोप फिर लगता है आप पे। आयुष भाई, ये आपका निजी विचार हो सकता है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, विचार नहीं मेरा। नहीं, ये आपका निजी विचार हो सकता है, और ये जहां पे सवाल की बात है,
मैं कहता हूं, ये मेरे अपना निजी विचार है, क्योंकि पार्टी के उस पर बैठा हुआ हूं, तो मैं कहता हूं आपत्ति ही क्या है। उदाहरण के तौर पे आयुष भाई, आपको याद होगा कि गोरखपुर में या हर जगह पे नवरात्रि में हम लोग नवदुर्गा बैठा और आखिरी में विसर्जन करने के लिए लेकर के जाते हैं। तो क्या कोई भी एक वर्ग, मैं नवरत्न भाई से भी कहना चाहूंगा, कोई एक सिंगल वर्ग बता दीजिए, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, क्या कोई प्रशासनिक सुविधा उसमें जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें सपोर्ट नहीं करता है? क्या उसी गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस में दंगे नहीं हुए थे अभिषेक भाई? इनसे पूछिए आयुष जी, वाजपेयी जी आप इसका हवाला दे रहे हैं। सुन लीजिए जहां तक बात सर जिसकी बात आप जहां तक बात कहते एक मिनट हैं, नौरत भाई, एक मिनट उनको बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। हाँ, नंदकिशोर गुर्जर जी ने एक यात्रा निकाली, उसमें क्या उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की थी, और प्रशासनिक व्यवस्था में अगर सहयोग किया था उन्होंने, तो पुलिस वालों ने उनके कपड़े तक क्यों फाड़ दिए थे? ऐसी क्या नौबत आ गई थी जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का भंडाफोड़ करने लगे थे?